माधवन नाम के जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने दो बेटियों के साथ रहा करती थी, क्योंकि उसके पति की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो गई थी। टुनटुनी बहुत ही गरीब थी। वह बेचारी अपने बच्चों का जैसे तैसे पालन कर रही थी। वह एक कल्लू कौवे के खेत में काम किया करती थी। वहां से उसे जो भी पैसा मिलता उससे अपना पेट भरा करती थी। अब एक दिन सुबह सुबह, अच्छा रानो, अब मैं काम पे जा रही हूँ। मैंने रोटी बना के रख दी है, तुम दोनों मिलकर खा लेना। माँ, क्या आप भी रोज रोज हमें सूखी रोटियां ही बना के रख देती हो? कभी तो सब्जी भी बना के दिया करो ना। माँ, मुझे तो आज सब्जी के साथ ही रोटी खानी है, वरना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी आज। मुनमुन, ऐसा नहीं बोलते। अच्छा, आज शाम को जब मैं घर आऊंगी तो सब्जियां लाऊंगी, तब बना कर दूंगी तुम्हारे लिए। अब तो खुश हो, अब तो खाना खा लोगी। हाँ, ठीक है माँ, जाओ अब, मैं खा लूंगी रोटी। मम्मा, बाय माँ। हाँ, बाय बेटा। इतना कहकर टुनटुनी अपने काम के लिए निकल जाती है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, यह बताइए यह कितनी स्ट्रॉबेरी है? जल्दी से काउंट करिए और कमेंट में हमें लिखिए कि कितनी है। कल्लू सेठ बड़ा ही घमंडी था। वह जब देखो जब टुनटुनी के ऊपर चिल्लाता रहता था। और जैसे ही रास्ते से टुनटुनी अपने काम पर जा रही थी, तभी वहाँ रास्ते में अचानक तूफान आ जाता है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। हे भगवान, ये अचानक मौसम को क्या हुआ? मैं ऐसा करती हूँ, कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। फिर टुनटुनी पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हाय, तूफान कितनी तेज चल रहा है। ऐसे तूफान से तो मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। और अगर मैं खेत पे देरी से पहुंची तो सेठ जी मुझे काम से निकाल देंगे। और तो और, अगर जंगल के पक्षियां खेत के जामुन चुरा लेंगे तो सेठ जी मेरी पगार भी नहीं देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत होने देना भगवान। थोड़ी देर बाद तूफान रुक जाता है और टुनटुनी अपने खेत पर आ जाती है तो देखती है वह पेड़ पे से बहुत सारे जामुन गायब थे। अरे, ये क्या हुआ? कल तो मैंने पेड़ पर बहुत सारे जामुन देखे थे और आज तो थोड़े बहुत हैं। लगता है जंगल के पक्षियों ने पेड़ों के जामुन चुरा लिए हैं। अगर सेठ जी को पता चला तो वह मुझे काम से निकाल देंगे। अब क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतने में टुनटुनी का सेठ कल्लू वहां आ जाता है। वह जामुन गायब देखकर बहुत ही गुस्सा होता और बोलता है, अरे टुनटुनी, मेरे पेड़ से जामुन कहाँ गायब हो गए? मैंने कल तो बहुत सारे जामुन देखे थे पेड़ पर और आज कुछ भी नहीं। सेठ जी, लगता है जंगल के पक्षियों ने हमारे पेड़ से जामुन चुरा लिए हैं। क्या? जामुन चुरा लिए हैं? अगर पक्षियों ने जामुन चुराया है तो तुम कहाँ थी तब? क्या कर रही थी तुम? सेठ जी, जब मैं आज रास्ते में आ रही थी तब रास्ते में तेज तूफान आ गया था, तो तब मैं वहीं रुक गई थी। इसी वजह से मैं यहाँ देर से आई और जब यहाँ आकर देखा तो हमारे पेड़ से जामुन गायब हो चुके थे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, अब बहुत हुआ तुम्हारा। टुनटुनी, तुम निकलो यहाँ से। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता तुम्हारे मुंह से। निकल जाओ मेरे खेत से। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। आप तो जानते ही हो, मेरा पति इस दुनिया में नहीं है
और जब से मेरे पति गए हैं तब से मैं ही अपने बच्चों को पाल रही हूँ। ऐसे में आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे सेठ जी, वे भूखे मर जाएंगे। टुनटुनी के रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद भी कल्लू उसकी सुनता ही नहीं और उसे नौकरी से निकाल देता है। ठीक है सेठ जी, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरी पिछले महीने की पगार तो दे दो। अच्छा, कौन सी पगार? अपनी पगार तो तू बोल जा, समझी कुछ? जो ये मेरा इतना नुकसान कराया है तूने, उसे कौन भरेगा? अब तेरी पगार नहीं मिलेगी, तुझे जा अब यहाँ से। मेरी शक्ल क्या देख रही है, खड़ी होकर जाना। और फिर बेचारी टुनटुनी वहाँ से रोते हुए अपने घर की तरफ निकल जाती है। और जैसे ही वे रास्ते से जा रही थी तभी वहाँ बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती। हे भगवान, अब तक तो हमें सूखी रोटी नसीब होती थी, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि वो भी नहीं मिलेगी। और आज तो ऐसे भी मेरी बेटी राह देख रही होगी कि मेरी माँ आज हमें सब्जियां सी रोटी खिलाएगी। अब मैं क्या करूँगी भगवान। फिर वहाँ तभी एक जादुई तोता आता है और बोलता है, टुनटुनी तुम घबराओ मत, ये सब मेरी वजह से हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर देना। आज मुझे बहुत तेज भूख लगी थी तो मैंने तुम्हारे पेड़ के सारे जामुन खा लिए क्योंकि वे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे थे। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, तुम परेशान मत हो। लो, ये बहुत सारा नाज है और कुछ पैसे भी है, तुम्हारे काम आएंगे बहुत दिनों तक। और इतना कहते ही जादुई तोता गायब हो जाता है और उधर टुनटुनी भी अपने बेटियों के पास चली जाती है और उन्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर देती है। अब टुनटुनी अपने बच्चों में बहुत खुश थी। एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह दिल की बहुत अच्छी थी। टूनी अकेले ही रहा करती थी क्योंकि उसके परिवार में कोई नहीं था। वह बिल्कुल अकेले ही रहा करती थी। अरे मेरे घर का राशन तो खत्म हो गया। मैं ऐसा करती हूँ, अभी बाजार जाकर सारा राशन लाती हूँ, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी मुझे। फिर टोनी राशन के लिए घर से निकल जाती है और जब वह राशन लेने जा ही रही थी तभी वह रास्ते में देखती है कि वहाँ एक तितली जाल में फंसी होती है। फिर वह तितली के पास जाती है और बोलती है, अरे बाप रे, इस तितली को जाल में किसने कैद कर दिया? मैं इसे जाल में से निकाल देती हूँ, नहीं तो यह तितली यहीं मर जाएगी। फिर टोनी चिड़िया उस जाल को हटा देती है और उस तितली को जाल से आजाद कर देती है। वह तितली जब ही बिना कुछ कहे सुने उड़ जाती है। अरे मुझे तो बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे घर वापस चला जाना चाहिए। अब मैं राशन लेने नहीं जा सकती क्योंकि अब तो राशन वाला भी अपने घर जा चुका होगा अपनी दुकान बंद करके। अब मैं कल ही आकर राशन ले जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। फिर टोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और अगले दिन सुबह हो जाती है। फिर दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े ये बताइए ये कौन सा एनिमल है? टोनी चिड़िया राशन के लिए जाती है। फिर मौसम बहुत खराब हो जाता है और अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। बाप रे, कितनी तेज बारिश होने लगी। अब मैं क्या करूं?
ऐसा करती हूँ, मैं यही पेड़ के नीचे बैठती हूँ, इतने बारिश रुके। फिर टूनी को पेड़ के नीचे बैठे हुए बहुत देर हो जाती है। तभी टूनी बोलती है, अरे ये तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मुझे घर चलना चाहिए, क्योंकि यह बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। नहीं तो मैं इस बारिश में बीमार पड़ जाऊंगी, ऐसे ही भीगती रही तो। और जैसे ही टूनी अपने घर वापस आती है और देखती है तो वहाँ उसका घर होता ही नहीं है, क्योंकि उस बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी चल रहा था। उसका घर उसी तूफान से टूटकर गिर गया था। हे भगवान, मेरा घर कहाँ गया? और ऊपर से तेज बारिश मुझे मार ही डालेगी। इससे पहले मैं बारिश में बीमार पड़ूं, मुझे कल्लू भैया के पास मदद के लिए जाना होगा। उनसे मदद मांगनी होगी, शायद वे ही कुछ मेरी सहायता कर दे। फिर टूनी कल्लू के पास जाती है और बोलती है, कल्लू भैया, ओ कल्लू भैया, मेरी सहायता करो। मैं बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं इस बारिश में मर जाऊंगी ऐसे ही भीगती रही तो। मेरी सहायता कर दो कल्लू भैया। और कल्लू सारी बातें अंदर बैठकर सुनता रहता है, लेकिन वह एक भी बार दरवाजा खोलने नहीं आता। फिर टूनी परेशान होकर वहां से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और बोलती है, हे भगवान, ये लोग कितने मतलबी हैं। इस जंगल में मेरा कोई नहीं है, सब मतलबी है। अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ जंगल में कोई किसी का नहीं है, सब मतलबी है। कोई किसी की सहायता ही नहीं करता, यहाँ रहने का कोई फायदा ही नहीं है। और जैसे टूनी जंगल से जा ही रही होती है, तभी वह तितली आ जाती है जिसकी टूनी ने सहायता करी थी। रुको टूनी, तुम रोना बंद करो और जाओ मत। ये लो मटर के बीज, तुम इन्हें बोना, इससे तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएंगी। तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यही रहो, तुम्हें किसी की सहायता की भी जरूरत नहीं है। तुमने उस दिन मेरी जान बचाकर मेरी सहायता करी थी, और आज मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। अच्छा तो टूनी, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है, मेरे भी बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। तुम अपना ध्यान रखना। और टूनी जब भी जंगल में जाकर खेत में उन मटर के बीजों को अच्छे से बो देती है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब मैं 2-3 दिन बाद आऊंगी और इन्हें देखूंगी कि मेरे बीज होते हैं या नहीं। और धीरे धीरे 3 दिन बीत जाते हैं। फिर टूनी वहीं जाती है जहां उसने मटर के बीज बोए थे। जब वह आती है और देखती है तो वह मटर के बीज मटर के पेड़ में बन गए थे। फिर टूनी उन्हें देखकर बोलती है, अरे वाह, ये कितने सुंदर और अच्छे मटर के पेड़ हैं। अब मेरी सारी समस्या हल हो जाएंगी और मुझे परेशानी भी नहीं होगी। इन्हें मैं बाजार में बेचूंगी और इनसे पैसे कमाऊंगी और अच्छा घर बनाऊंगी अपने लिए। फिर टूनी मटर को तोड़ लेती है और बाजार में बेचने के लिए जाती है। फिर धीरे धीरे करके टूनी अमीर हो जाती है और अपने लिए अच्छा घर भी बनाती है। उसे खाने की भी कोई परेशानी नहीं होती। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही समय पर
इस तितली को मेरी मदद के लिए भेज दिया। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज की भी कमी नहीं है। अगर वो तितली समय पर नहीं आती तो शायद मेरी मृत्यु भी हो जाती। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल प्रिया कार्टून क्लासेस को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी 3 बेटियों और अपने पति जग्गू के साथ अपने घोंसले में रहा करती थी। उसके घोंसले के ठीक सामने ही एक शिवजी का बहुत सुंदर मंदिर था। वह हर रोज सुबह सुबह मंदिर जाकर अपने लिए भगवान से प्रार्थना करती थी और शिवजी से अपने लिए पुत्र मांगती थी, क्योंकि उसके पास 3 बेटियां ही थी और उसका पति जग्गू उसको परेशान करता था उसके पुत्र होने के लिए। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, यह बताइए यह कितने मैंगो है? जल्दी से काउंट करिए और कमेंट में लिखिए। हे भोलेनाथ जी, मैं हर रोज सुबह आकर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपया मुझे पुत्र दे दो। आप मेरी सुनते ही नहीं और कितनी परीक्षा लोगे मेरी। वैसे ही मेरे पति जग्गू जी मुझे बहुत परेशान करते हैं। प्लीज जल्दी से दे दीजिए ना। और कैलाश पर बैठे हुए शिवजी और पार्वती जी बोलते हैं, गौरा, अब तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। इधर टुनटुनी का पति इतना घमंडी है कि कभी मंदिर में आकर झांकता भी नहीं, और इधर ये मेरी प्रिय भक्त टुनटुनी रोज सुबह आकर मंदिर में मुझसे बेटा मांगती है। मैं क्या करूं, तुम ही मुझे बताओ। देखो भोलेनाथ जी, मेरे स्वामी, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पृथ्वी लोक पर जाकर टुनटुनी के पति जग्गू को समझाती हूँ और उसे भी आपकी शरण में ले आती हूँ। तब तो आप उसको पुत्र योग दे दोगे। हाँ हाँ पार्वती, तुम जाकर एक बार देखो तो सही। फिर इतना कहकर पार्वती माता पृथ्वी लोक पर आकर अपना भेष बदल लेती है और जग्गू के पास जाकर बोलती है, सुनो जग्गू, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम मेरी मदद करोगे क्या? और जग्गू जभी बोलता है, अरे नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मुझे अपने घर जाना है। मेरे बच्चे राह देख रहे हैं मेरी, तुम किसी और से सहायता कर लो। और जग्गू पार्वती जी की बात बिना सुने ही घर चला जाता है। उधर कैलाश पर्वत पर शिव जी यह सब देख रहे थे। फिर पार्वती जी टुनटुनी के पास जाती है और बोलती है, अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? तुम मेरी सहायता करोगी? हाँ बिल्कुल, बताओ क्या सहायता करनी है तुम्हारी? फिर पार्वती जी टुनटुनी से बोलती हैं, जरा मुझे थोड़ा पानी लाकर दे दो, मुझे प्यास लगी है बहुत तेज। फिर टुनटुनी जाकर पानी लाती है और पार्वती जी को पानी दे देती है। अच्छा टुनटुनी, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ कि तुम रोज मंदिर जाकर शिव जी से अपने लिए बेटा मांगती हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, तुम वैसा ही करना तो तुम्हें जल्दी ही बेटा मिल जाएगा। हाँ हाँ, जल्दी बताओ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो तुम सावन के महीने में सुबह जाकर
शिव जी की सामने पूजा करना और सावन के सोमवार वाले सारे व्रत रखना। देखना तुम्हें जल्दी ही बेटा प्राप्त हो जाएगा। और पार्वती माता यह कहकर वहां से चली जाती हैं। फिर बेचारी टुनटुनी सावन के महीने में रोज मंदिर जाकर पूजा करती है और सावन के हर सोमवार को व्रत भी रखती है। और जैसे ही सावन का आखिरी सोमवार आता है तो टुनटुनी को पता चलता है कि वह तो मां बनने वाली है। अब धीरे धीरे करके 9 महीने पूरे हो जाते हैं और टुनटुनी एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। हे भोलेनाथ, हे मेरे भोले बाबा जी, आखिरकार आपने मेरी सुन ही ली। ये सब आपका ही चमत्कार है कि आज मेरे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है। अब तो मुझे दर्शन दे दो मेरे भोले बाबा जी। अब तो मुझे अपना एक बार दृश्य दिखा दीजिए। टुनटुनी के इतना कहते ही वहां भोले बाबा और पार्वती जी आ जाती हैं। उन दोनों को देखकर जग्गू भी हैरान हो जाता है और बोलता है, हे भगवान, मैं सपना तो नहीं देख रहा कि आज मेरे घर में स्वयं भगवान पधारे हैं। मैंने तो आज तक टुनटुनी को बहुत परेशान किया है और ये सब टुनटुनी की भक्ति के कारण ही हुआ है कि आज मेरे घर में स्वयं भगवान चलकर आए हैं। मुझे माफ कर देना भगवान। और इतना कहते ही जग्गू भोलेनाथ के चरणों में लेट जाता है। मुझे माफ कर देना भोलेनाथ, मैंने आज तक कभी मंदिर में जाकर झांका भी नहीं और तुमने फिर भी टुनटुनी को बेटा दे दिया। और भोलेनाथ जी बोलते हैं, उठो जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया और आज से तुम अपने परिवार में खुश रहो और टुनटुनी का भी ध्यान रखना। उसे कभी परेशान मत करना, ना ही उसे किसी चीज की कमी होने देना। इतना कहते ही शिव जी और पार्वती जी वहां से गायब हो जाते हैं। और अब तो टुनटुनी और जग्गू का परिवार पूरा हो गया था। अब वे अपने परिवार में बहुत खुश थे। उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल प्रिया कार्टून क्लासेस को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।